आज चांद रात है जनाब और ईद की तैयारियां जोश और खरोश के साथ जारी हैं। मैंने तो मेहंदी लगा ली है और मुझे मेहंदी लगाई है महानूर नदीम ने। अब हम ये दिखाएंगे आपको कि वक्त का मुकाबला सख्त है। चांद रात में बच्चे बूढ़े जवान सभी मगन हैं, अपनी अपनी ईद की खरीदारी कर रहा है। कोई तो कोई मेहंदी लगा रहा है, साथ में आपको हम ये भी बताएं कि कोई ज्वेलरी खरीद रहा है तो कोई मिठाई खरीद रहा है। तो महानूर, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईद की तैयारियां बस कुछ हो गई हैं राफिया और कुछ बाकी हैं, क्योंकि अभी हमें अपना काम भी देखना है और ईद की तैयारियां भी साथ साथ। आपकी ईद की तैयारी काफी अच्छी चल रही है, राफिया मेहंदी लगा कर बैठी है। जोश और खरोश के साथ तैयारी है मेरी। और ये मेहंदी मुझे महानूर ने लगाई है। और महानूर ने खुद मेहंदी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अभी मैं राफिया को लगा रही थी और उसके बाद फिर मैं जैसे बुलेटिन खत्म होगा मसरूफियत के बाद मैं जरूर मेहंदी लगाऊंगी। तो हमारे नुमाइंदगान अपनी ईद की तैयारियां कहाँ तक लेके पहुंचे हैं और आवाम कहाँ तक लेकर पहुंचे हैं, आवाम ने कितनी शॉपिंग कर ली है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। बात करते हैं उनसे। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे राना फारूक, पेशावर से जफर इकबाल, रावलपिंडी से हमारा साथ देंगे बाबर मलिक, लाहौर से हमारे साथ सिद्रा कयास मौजूद होंगी, कराची से रुबीना अलवी और सक्खर से अशफाक नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं लाहौर का। लाहौरी अपनी तैयारियां कहां तक लेकर पहुंचे हैं और क्या क्या उनका बाकी रह गया, सिद्रा बताएंगी। बताइए सिद्रा। जी बिल्कुल, लाहौर में ईद की तैयारियां अरूज पर हैं और आज चांद रात है, कम वक्त ईद में बाकी और मुकाबला सख्त है। मेरे पीछे आप देखें कि खवातीन जो हैं वो मेहंदी के लिए बेताब हैं, लाइन लगी हुई है, क्यू में वेट किया जा रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्हें कब मेहंदी लग रही है। क्या प्रोग्राम है आपका आज मेहंदी का और कितना टाइम रिक्वायर्ड है? बस वेट कर रहे हैं, हम लोग इधर मेहंदी लगवाने आए हैं, चांद रात मना रहे हैं। तो बस जैसे ही बारी आती है तो इंशाल्लाह मेहंदी लगवाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने मेहंदी लगवा ली, क्या बाकी रह गया? अच्छा सिद्रा, ये तो बिल्कुल एंड है खवातीन की। ये तो आप दिखा रही हैं कि मेहंदी यहाँ पर खवातीन पहुंची हैं और मेहंदी लगा रही हैं। इसके अलावा क्या तैयारियां की जा रही हैं? इसके अलावा तैयारियां जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिवायती ईदों की, जो गुज़िश्ता सालों में हम देखते थे कि मार्केटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती थी और अगर कोई तैयारी नहीं भी है तो वैसे ही लोग मार्केट को विजिट करते थे, चांद रात को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता था। लेकिन इस साल जो है वो हालात हमें बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मार्केटों में रश तो है लेकिन वो रश नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये ईद का रश। भी आप देखें कि मेरे दाएं जानिब जो है वो स्टॉल्स खाली हैं, सिर्फ मेहंदी के स्टॉल्स पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश है और बाकी स्टॉल्स जो है वहाँ पर दुकानदार आराम से बैठे हुए हैं। हालांकि इस वक्त लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुशगवार है। अगरचे कि सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा भी चल रही है। एक तो आप गर्मी बता रही हैं और सिद्रा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि लोगों ने कल अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली या फिर महंगाई ही वजह है? जी बिल्कुल, एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने टाइम से पहले भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट किया, लेकिन एक बड़ी वजह शॉपिंग कम होने की ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी बाइस जो है लोगों में ख़रीदने की सकत बाकी नहीं रही है। तो जो लोग बाकी हैं जो ख़रीदने की सकत रखते हैं वो तो अपनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो महंगाई के बाइस ईद पर उन्होंने बड़ा लिमिटेड चीज़ों को जो है वो ख़रीद किया है और बहुत कम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ख़रीदी हैं। लेकिन लाहौर की सूरत से हमें आगाह कर रही है सिद्रा, हमारे साथ रहिएगा। कराची का रुख करते हैं जहां मौजूद है हमारी नुमाइंदा रुबीना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। मैं ये कहूँगी कल चांद रात एक हमने मना ली थी, आज एक चांद रात हम मना रहे हैं। यही जो है ना कराची वालों की एनर्जी है। आपसे ये जानना चाहेंगे हम रुबीना कि क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? आखिरी वक्त चल रहा है, ईद से कुछ घंटे रह गए हैं, तो क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? फैमिलीज तो वैसे ही बाहर आ जाती हैं, कराची वाले कुछ ना भी करना हो तब भी, खरीदारी ना भी करनी हो तो मेहंदी के लिए और ऐसी मिठाई लेने भी आ जाते हैं। तो बाजारों में क्या रौनकें दिख रही हैं आप? जी हाँ, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को चांद रात बहुत मुबारक हो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 30 रोज़े बिल्कुल मुकम्मल कर लिए। तो कल जो एक दिन था, 29वीं जो शब थी या 29वां जो रोज़ा था, वो समझिए हमें एक बोनस मिल गया। और जो तैयारियां नहीं हो पाई थी, आखिरी जो मराहिल में रह जाती हैं, वो भी ख़वातीन ने किसी हद तक मुकम्मल कर ली थी। इसके साथ साथ कराची वालों की जो बात है, आपने तो कहा कि वो तो बेवजह भी घरों से बाहर निकलते हैं और उनको तो सिर्फ इंजॉयमेंट का कोई एक वक्त चाहिए होता है और वो इंजॉयमेंट को फौरन हासिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे इतनी एक्साइटेड लगी वो इस वक्त मार्केट में। मैं इस वक्त यहाँ कराची में मेट्रो एक मार्केट है क्लिफ्टन पे, वहाँ पर मौजूद हूँ। बड़ी एक्साइटेड है
गजरे वगैरह भी इन्होंने पहने हुए हैं। फुल जो एक चांद रात को मनाने का सिलसिला है ना, वो इन्होंने बिल्कुल रवा दमा रखा हुआ है। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी कौन सी तैयारी रह गई थी जो अब वो निकली है करने के लिए। अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर ये चाट वगैरह खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन्हीं की ज़बानी इनसे जाने कि भाई आप तो बहुत एक्साइटेड हैं माशाल्लाह। तो अब ये बताइए क्या तैयारी रह गई जो आपको आना पड़ा? यार मेरा जो है ना एक बेसिकली कि एक दुपट्टा रह गया था, मैंने वो लाई और मैंने बस एंजॉय करना था मेहंदी के लिए। और परफ्यूम्स मेरे रह गए थे, कुछ चूड़ियाँ रह गई थी, ये सारी चीज़ें जो हमने नहीं कर पाए क्योंकि वही के पता नहीं 29 होंगे और 30 तक जाएगा ये भी नहीं पता था लेकिन थैंक गॉड कि हमें एक दिन मिल गया और हमने एंजॉय किया। मैं ये देख रही हूँ कि आपने सारी चीज़ें मुकम्मल करी लेकिन मेहंदी नहीं लगाई आपने। मेहंदी के लिए कि हम चाट वगैरह खा रहे थे तो उन्हें कहा बाद में कर लेते हैं। और आप बताइए, आप इनकी बहन है, दोस्त है, कौन है? मैं इनकी नंद हूँ अच्छा। और हम दोस्तें भी बहुत अच्छी हैं। ये बताइए कि आपने रुबीना बहुत ज़बरदस्त गपशप कर रही है और महानूर हम ये देख रहे हैं कि भाभी और नंद दोनों साथ गई हुई हैं और साथ गजरे भी पहने हुए और बहुत प्यारा जेस्चर है ये। बिल्कुल, हम रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं। बाबर मलिक वहां पर मौजूद हैं और यकीनन एक मिठाई की शॉप पर वो मौजूद हैं क्योंकि जाहिर है जब तैयारियां मुकम्मल हैं तो कल ईद है और मीठा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर किस तरह की मिठाइयाँ ली जा रही हैं लोगों की जानिब से, बाबर मलिक हमें बताएंगे। बाबर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल तमाम तर ख़रीदारी के बाद अब क्योंकि ईद तो है ही मीठी है, तो मीठी ईद तो मिठाई के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और यही वजह है कि शहरियों ने अब रुख कर लिया है मिठाई की दुकानों का, मिठाई शॉप्स का। मैं इस वक्त सदर के बाज़ार बैंक रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है मिठाई की। वहाँ पे आप देखें लोग लाइनों में लग के मिठाई लेकिन मिठाई की क्वालिटी भी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलेंगी जिस तरह दीगर अशिया खुर्दनोश और दीगर मामलात महंगाई की लपेट में है। तो ये मीठी जो लज्जत है, ग़िज़ा है, ये खूबसूरती ये भी महंगाई की लपेट में आई है। उस तरह की गहमा गहमी ओवरऑल ख़रीदारी में देखने में ओवरऑल नहीं आई है। ईद की ख़रीदारी से लेके अब तक मिठाई की शॉप पे भी अगर आएँ तो पहले तो लोग बहुत सारी पैकिंग करवाते थे अपने अजीज़ों कारिब रिश्तेदारों के लिए। अब इत्तफा ये किया जा रहा है कि एक 2 पैक करवा के 2 किलो 4 किलो एक घर रख लें और एक किसी को पार्सल कर दें। यूं अगर हम किसी से बात कर लें तो वो भी ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब ये बताएं कि ओवरऑल सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है। समझते हैं कि महंगाई से फ़र्क पड़ा है आप लोगों को? पड़ा, लेकिन ये है कि लोगों को मोटिवेट ये करना चाहिए कि आप मेहनत ज़्यादा कमाएं। लोग देखते हैं महंगाई हो रही है उससे डीमोटिवेट हो जाते वाले हैं। ये कह रहे हैं कि उनको महंगाई से बहुत फ़र्क पड़ा है। जितनी मिठाइयाँ पिछले साल खरीदी जा रही थी उससे कम ली जा रही हैं। मुल्तान का रुख करते हैं, औलियाओं का शहर है, किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं चांद रात की खुशियां, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना फारूक। राना बताइएगा कि किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं मुल्तान वाले, कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और क्या कर रहे हैं आज चांद रात में? जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर में जिस तरफ भी रुख करें, छोटे बाज़ार हों, बड़े बाज़ार हों, मार्केटें हों, मतलब वहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद है। हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शॉपिंग कर रहा है। बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं उनकी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमने गुज़श्ता कई दिन से देख रहे हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद हर जगह पर मौजूद है जो कि शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि गुज़श्ता कई रोज़ से मुसलसल मार्केट का विज़िट कर रहे हैं तो हमने देखा कि अभी तक ख़रीदार ना होने के बराबर थे, लेकिन आज कुछ ख़रीदार मार्केट और बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत तादाद कम है। हम गुज़श्ता कई सालों से कवर कर रहे हैं मुल्तान शहर में चांद रात को, तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी। खासतौर पर ब्रांड रोड पर गुलगश्त गर्देजी मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस साल लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। उसकी शायद वजह यह है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लोगों की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है, लोगों की जो इस्तात है ख़रीदने की कोई भी चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है। बल्कि हमारी लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो चीज़ 1500 की थी, 2000 की थी, 3000 की थी, वो 7000 पे पहुंच गई है। और इस तरीके से दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमसे किराए पूरे नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा अखराजात हैं। लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और हमारी पिछले साल की राना फारूक, यकीनन महंगाई तो है लेकिन खरीदार भी पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं और शॉपिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर है ईद की तैयारियां करनी है। पेशावर का रुख करते हैं, जफर इकबाल यहाँ पर मौजूद है। जफर, यहाँ पर भी लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं ज़्यादा तादाद में या फिर महंगाई की वजह से सन्नाटा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर हम पेशावर की बात करें तो इस बार पेशावर में रिवायात से हटकर ईद तो एक मनाई जा रही है।
लेकिन चांद रात वो 2 मनाई जा चुकी है। गुज़िश्ता सब जो है वो भी, क्योंकि अहलियान पेशावर को ये तवक्को थी कि पेशावर की जो मुकामी रुयत हिलाल कमेटी है उसकी जानिब से ईद का ऐलान हो जाएगा। इस वजह से लोगों ने गुज़िश्ता रात ही अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। बाज़ारों में बेपनाह रश था। जबकि आज खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तातीलात भी शुरू हो चुकी है, तो पेशावर में दूसरे अजला के लोग थे जो कि सरकारी मुलाजिमीन है या अपने रोज़गार की वजह से पेशावर में है, वो भी कल रात ही शॉपिंग मुकम्मल करके आज अपने आबाई अजला के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी पेशावर के बाज़ारों में पेशावर के अवाम की बड़ी तादाद और खुसूसन ख़वातीन अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है, क्योंकि ख़वातीन की ईद चूड़ियों के बगैर हो नहीं सकती। लेकिन पेशावर में ख़वातीन को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो चूड़ियाँ थी उसमें अक्सरियत जो है वो गुज़िश्ता सब ख़त्म हो चुकी है। जबकि इस वक्त स्टॉल तकरीबन खाली है, तो ख़वातीन को मैचिंग चूड़ियाँ मिलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ मेहंदी के स्टॉल्स हैं, वहाँ से मेहंदी तो ख़रीदी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन वो घरों में मेहंदी लगाती हैं। जबकि बच्चों के लिए यहाँ पर मेहंदी के जो चापे हैं हाथों पर वो लगाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और छोटे कमसन बच्चों के गारमेंट्स की दुकानों पर इस वक्त रश मौजूद है और वहाँ पर बच्चों के लिए गारमेंट्स खरीदी जा रही हैं। जबकि शूज़ की दुकानों पर भी रश है, चूँकि ये ऐसे आइटम्स है कि जो आखिरी चांद रात पे ही लोग खरीदते हैं। लेकिन पेशावर में चूँकि गुज़िश्ता सब ये रश आप ये बता रहे हैं हमें कि बिल्कुल लास्ट आइटम्स खरीदे जा रहे हैं। कहीं पर बाली रह गई है तो कहीं सॉक्स रह गए हैं, कहीं मेहंदी रह गई तो कहीं कुछ रह गया है। सिंध का सबसे बड़ा तीसरा शहर जो है सक्खर, वहां का रुख करते हैं। हमारे साथ अशफाक न्याजी सक्खर से मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा चांद रात की खबरें आपके पास क्या हैं? तैयारी मुकम्मल हो गई सक्खर वालों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर के सबसे बड़े मसरूफ बाजार मिलिट्री रोड पे, जहां पर इस वक्त लोगों का रश जो है वो खासा कम देखने में आ रहा है, क्योंकि कल अनएक्सपेक्टेड सी जो चांद रात के बारे में हवाइयां थी कि आज चांद रात हो जाएगी और सुबह ईद हो जाएगी। तो उस हवाले से लोग काफी घरों से बाहर निकल आए थे और काफी ज्यादा शॉपिंग कल ही कर चुके थे। लेकिन आज जो है वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो शॉपिंग के जो मतवाले हैं और ज्याले हैं वो काफी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने एक तो कमर तोड़ के रख दी है, दूसरा ये कि लोग खरीदना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसी दुकानों में आते हैं तो महंगाई की वजह से वो हक्का बक्का से हो जाते हैं कि यार इतनी महंगाई हो गई, अब क्या क्या खरीदे। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल रश काफी कम देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल जो है इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज के बरस जो आज रवां साल है इसमें काफी महंगाई देखने में आ रही है। लोग जो पहले जोड़े लेते थे आज जो है वो एक जोड़े पर वो कनात कर रहे हैं और लोग जो है बेचारे थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी दुकानों को मैंने विजिट किया तो वहां पर जो है बच्चे विजिट कर रहे थे पेरेंट्स के कि हमने ये चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ लेनी है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उन बेचारों को समझा बुझा रहे थे और उनको मुख्तलिफ किस्म का जो है लालच भी दे रहे थे कि नहीं तुम ये नहीं खरीदो तो मैं ईद के बाद खरीद के दे देंगे। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पर हो गई है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर देना चाह रहे हैं, बच्चे भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो है रश काफ़ी जगहों पर कम देखने में आ रहा है और ऊपर से गर्मी ने जो है वो लोगों का बुरा हाल कर दिया है। जहाँ जिस दुकान में AC होता है वहाँ पे तो वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जहाँ पे AC नहीं होता तो वहाँ पर लोग 3 जोड़े खरीदा करते थे, अब कुव्वत खरीद इतनी हो गई है कि 2 या 1 जोड़ा खरीदा जा रहा है और वालिदैन भी बच्चों को ब्राइब कर रहे हैं, लालच दे देंगे, कोई बात नहीं बेटा अगली ईद पर ले लेंगे। मेरी दुआ है कि अगली ईद तक मुल्क की माशकी तमाम सूरत हाल भी अच्छी हो जाएं और हमारी ईदें आज से बेहतर और बहुत अच्छी गुजरें। आप तमाम नुमाइंदगान का जो कि मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, सक्खर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर से, आप सबका शुक्रिया।